कहते हैं हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। ये सोच के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे लोग पुराने ख्याल के। आंधी उड़ा के ले गई वरना पत्ते थे हम भी बड़े मजबूत डाल के। तुमसे मिला है प्यार सभी रत्न मिल गए, अब और क्या करेंगे समंदर खंगाल के, है ना। बहुत गहरी बातें हैं और हार्ट टचिंग बातें हैं, लेकिन चलो एनीवे जो भी हो, गहरी बातें हो, इस सब का हमें कुछ नहीं करना है। हमें तो जी हमारे कहानी में आना है। कहानी हमारी ये है जो कैसे कैसे फिजिक्स की ब्रांच डेवलप होती गई। फिजिक्स का मतलब भौतिकी का स्टार्टिंग क्या हुआ, फिजिक्स कैसे कैसे शुरुआत होती गई। तो बेसिकली जो बेटा जब मैं तो जो डील करूंगा ना साइंस में, हमारे क्लास टेंथ इसमें साइंस में 3 पोर्शन आते हैं हमारे। पहला सेक्शन बेटा आपका केमिस्ट्री का दिया हुआ है, केमिस्ट्री। दूसरा सेक्शन दिया हुआ है बायोलॉजी। तीसरा सेक्शन दिया हुआ है आपका फिजिक्स, और चौथा सेक्शन दिया हुआ है एनवायरमेंट साइंस। बेसिकली ये जो है, और मैं इसके साथ डील करूंगा फिजिक्स वाले पोर्शन के साथ। फिजिक्स वाले पोर्शन में आपको केमिस्ट्री बेटा, जिसमें आप केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें आप लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। लाइफ इट मींस किसी भी चीज की लाइफ हो सकती है, इधर वो प्लांट की लाइफ हो सकती है, एनिमल की लाइफ हो सकती है, या फिर ह्यूमन की लाइफ स्टडी कर सकते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशंस एंड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। और फिजिक्स क्या किस चीज के साथ डील करती है बेटा, नेचुरल लॉ के साथ। नेचुरल लॉ यानी एनी इवेंट अकरिंग इन नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। या फिर साइंस क्या है, साइंस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। यानी नेचर को सिस्टमैटिक तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इज नोन एज साइंस। ठीक। और साइंस में हमारे पास फिजिक्स वाली ब्रांच है, बहुत फैंटास्टिक चीज है। ठीक है, हमें बेसिकली क्लियर तो होना चाहिए जो साइंस कैसे कैसे डेवलप हो गई। आगे और भी आती है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, बॉटनिकल साइंस एंड फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच भी आती है। चलो हटाते हैं इसको, और कहानी हमारी शुरू होती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है बेटा, इट इज branch of physics which deal with study of charges। जिस चीज में आप फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें आप चार्ज के बारे में स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। चार्ज अब कितने टाइप की होती है बेटा, चार्ज 2 टाइप की होती है। बेसिकली चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। चार्ज इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक हम मैटर क्या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बेसिकली। लेकिन करंट को फ्लो करने के लिए, करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अब टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज दो टाइप की चार्ज होती है। एक तो होती है अट्रैक्टिव चार्ज, अट्रैक्टिव चार्ज एंड अट्रैक्टिव चार्ज, एंड देन सेकेंड इज repulsive, repulsive charge, repulsive चार्ज। अट्रैक्टिव चार्ज में क्या होता है? वो चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट इट मींस, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल एक मैग्नेट ले सकते हैं। लेट्स से एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट और दूसरा एक मैग्नेट ले लेता हूं। हम बचपन में खेलते थे ना, जो जस्ट लाइक ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब अपोजिट पोल क्या करते हैं? नॉर्थ और ये साउथ वाला अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर एक मैग्नेट ये लेता हूं मैं और दूसरी मैग्नेट ये लेता हूं, दूसरी मैग्नेट ये लेता हूं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये क्या करेंगे? क्या चीज अकरिंग होगी इसके बीच में? सेम पोल, सेम पोल। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इट मींस इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्शन फोर्स। और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। आया समझ में? इट मींस रिपल्शन। चार्ज कौन सी? चार्ज तो दो ही टाइप की होती है, हमें पता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेट्स हम देखते हैं रिपल्सिव चार्ज में कौन कौन सी चार्ज आएगी। चलो इसको हटा दें रिपल्सिव चार्ज में, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं अट्रैक्टिव चार्ज। अट्रैक्टिव चार्ज प्लस माइनस, माइनस प्लस। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम कह सकते हैं चार्ज जो है अट्रैक्टिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, यानी पास पास आ जाएगी। और रिपल्सिव मैं किसको कह सकता हूं? रिपल्सिव चार्ज। रिपल्सिव चार्ज मान लो एक किस किस का कॉन्फ़िगरेशन? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन। प्लस प्लस का मैं कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो ये हो गई रिपल्सिव। नेगेटिव नेगेटिव का मैं कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, ये भी एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी, यानी दूर भगाएगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपने मैग्नेट को देखा था। मैग्नेट में क्या होता है बेटा? सेम पोल सेम पोल, इट मींस नॉर्थ नॉर्थ पास आते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और साउथ साउथ जब पास में आएंगे तो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। It means same charge, it means like charge are repel each other, and unlike charge, opposite nature of charge is attract each other. एक दूसरे को अट्रैक्ट पास पास ला देगी। चलो ये तो कहानी रही इलेक्ट्रिसिटी की। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस। एंड चार्जेस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी क्या क्या कह सकते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे छोटी एंटिटी। इट मींस क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टाइप ऑफ चार्जेस कौन कौन सी काइंड की चार्जेस हैं? तो दो टाइप की चार्जेस होती है, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और आइदर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव का भी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पास लेके आ जाता है। ठीक है, ये तो यहां तक रही बात। अब इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप के।
तो चार्ज रेस्ट पे है तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी, और चार्ज मोशन में है तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो सो दैट यहां से दो ब्रांच हमारे पास डेवलप होती है। इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना, जो चार्ज भैया रुकी हुई रहेगी तो कहाँ रहेगी। तो एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी ब्रांच हमारी डेवलप होकर आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या क्या एग्जाम्पल हम क्या क्या दे सकते हैं, कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल। पोटेंशियल कैपेसिटर जो हमारे पंखों में लगा हुआ होता है, कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्टडी ऑफ द branch of physics which deals with study of charge, study of charge in motion। यानी इट मीन्स जो चार्ज जो है, चार्ज किसी न किसी स्पीड से मूव कर रही है, मोशन कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक बोल दो। लेकिन ये कुछ भारी भरकम शब्द हो जाएगा, तो इसीलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या क्या कह सकते हैं, इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इंडक्शन, ठीक। और ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड रेजिस्टेंस, ठीक। ये तो हो गई, ये कुछ शॉर्ट समरी हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कौन कौन सी ब्रांच डेवलप होके आती है, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हम इसके बारे में चर्चा करते हैं क्लास 12th में। और हमारे कोर्स में क्लास 10th में यही सेक्शन है, क्लास 10th में यही सेक्शन है, तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट, इन डिटेल। फिर भी हमें जानकारी के लिए पता होना चाहिए जो कैसे ब्रांच डेवलप होती है, ठीक। चल अब आगे आते हैं कहानी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक। या फिर नाम दे दो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक
electric current, the rate of flow of charge is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स लेट कंसीडर करते हैं ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। इट मीन्स किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, तो इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब एमिशन होता है तो उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक। और जिस रेट से ये फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर कहते हैं करंट। इट मींस करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। वेरी नाइस सर, यहां से फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं, वेयर I इलेक्ट्रिक current and Q is electric charge। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड वेयर T क्या है, टाइम। T टाइम, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, और टाइम को हम किस में लेते हैं, इसमें सेकंड में लेते हैं, ठीक। उम्मीद है इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी। और चार्ज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इजीली, तो हमें नहीं लगता जो कोई दिक्कत आना चाहिए। करंट, अब 1 एम्पियर के बारे में डिफाइन कर ले। जो 1 एम्पियर, ये बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है, कई छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर करंट। एम्पियर में इसलिए कह रहा हूं, और करंट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट या फिर एसआई यूनिट कह दो, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। करंट को हमेशा एम्पियर में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है करंट को, तो कुछ कन्वर्जन भी है एम्पियर में। ऐसा यूनिट करंट की एम्पियर होती है। अब डिफाइन कर लेते हैं क्या, जो 1 एम्पियर करंट हम किसे कह सकते हैं। 1 एम्पियर करंट क्या होता है, जो किसी भी कंडक्टर के थ्रू या फिर इस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन वायर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट कब फ्लो होता है। 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज defined as 1 coulombs charge flows through a conducting wire in one
सेकेंड। 1 सेकेंड इसको हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर। इट मीन्स कैसे, लेट से 1 एम्पियर हमने डिफाइन करना है, 1 एम्पियर करंट, तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाता है वेयर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसे हम कहते हैं करंट कहते हैं। अब मैंने चार्ज के बारे में क्यों लिया चार्ज, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहिए। जो करंट से पहले चार्ज भी एक क्वांटिटी आती है, चार्ज के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। इन द सेंस क्या डिस्कस कर लेना चाहिए, जो चार्ज जो कौन सी क्वांटिटी है और ये क्या क्या कैसे कैसे मतलब होता है। तो और थोड़ा सा एक कन्वर्जन क्या, जो माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर को नैनो एम्पियर को कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। लेट से हमें कहीं दिखे स्टार पॉइंट, हम नोट कर सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं स्टार पॉइंट में, जो 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, ये हमें दिखेगा कैसे, 1 म्यू ए। तो इसको हम कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 एम्पियर और 1 मिली कूलम या फिर मिली एम्पियर, कूलम तो चार्ज की होती है, मिली एम्पियर। तो इट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे लिखता हूँ 1 नैनो एम्पियर, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 एम्पियर, ये आ जाता है। ठीक, ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों का कन्वर्जन है। उम्मीद है आपको चीज़ों जो है एनालॉजी टर्मिनोलॉजी है इसके रिगार्डिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो तो कहानी में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो गई, अब चार्ज के बारे में मैं बताता हूँ। चलो तो इसके आज के लिए इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि चार्ज कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स हम कहते थे ना ग्रेविटेशन फोर्स में जो 2.5 kg, 1.25 kg, 2.25 kg, तो ऐसे वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पे कैसे चार्ज एग्जिस्ट करता है, +2 कूलम या फिर -2 कूलम, +1 कूलम या फिर -1 कूलम, ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट डजंट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। इट मीन्स आइदर क्या कह सकते हैं हम, डेसिमल फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज Q इज इक्वल टू n। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट है ना, कोई भी दिक्कत है ना, या कोई भी दुख दर्द है, तो आप कमेंट में बारे में बता सकते हैं। जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया तो साइंस क्या होता है, साइंस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर की हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं उसको साइंस कहते हैं। और साइंस को फर्दर कैसे डिवीजन किया गया, आपके जैसे 10th में दिया गया है, पहले केमिस्ट्री का सेक्शन है, फिर बायोलॉजी का सेक्शन, फिर फिजिक्स का सेक्शन है, और मैं बेसिकली फिजिक्स वाले सेक्शन के साथ डील करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड लाइट के साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब के साथ डील करूंगा। आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं बताया जो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी ब्रांच डेवलप हुई, चार्ज कैसे आते हैं, कितने काइंड के चार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है ना। और फॉर्मूला बताया, जो बताया मैंने एसआई यूनिट क्या होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट मैं ये भी बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या फिर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ये साइनसोइडली टाइम, स्पेस और टाइम के साथ वेरी करता हुआ जाता है, और इस कंडक्टर के थ्रू ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए जो चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का सब एमिशन होता है। ठीक है, और 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम 1 एम्पियर करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। और ये कुछ कन्वर्जेंस है, जो 1 माइक्रो एम्पियर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मिली एम्पियर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 नैनो एम्पियर को
कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम आगे मिलेंगे।